तलत मैं समटाइम्स अपनी वाइफ के साथ लेट या अभी वो नहीं है इस दुनिया में, उनकी डेथ होगी तो हमारी अहलिया का इंतकाल हो चुका। वाइफ जी का? जी जी जी। ओह, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। तो एक दो बार ऐसा हुआ कि मैं कुछ हार्श वर्ड्स उनके साथ मैंने बोल दिए थे, क्योंकि वो एक्स्ट्रा केयरिंग थी, बहुत प्यार करती थी। अब चूंकि मैं बहुत बैलेंस डाइट मेरी होती है और बात भी कुछ ऐसी नहीं थी, लेकिन मैं मतलब उर्दू में कहते हैं जिच कर देती थी कि खाएं, ये भी खाएं, ये भी खाएं, ये भी खाएं, ये भी, मतलब वो मतलब कि खाओ। मैं नहीं खा पाता था, तो मैं इस वजह से एक दो बार ऐसा हुआ कि मैंने बहुत हार्श वर्ड्स उनके साथ यूज़ कर लिए। तो मुझे इस चीज़ का बहुत गिल्ट है कि शायद मैं काश कभी उनको ना करता, इसे कभी ना कहता। वो अब नहीं है तो इस चीज़ का मुझे बहुत तकलीफ होती है। वेरी सैड। बहुत प्यार करती थी वो। उनके किडनीज फेल्ड हो गए थे रिसेंटली हुआ? जी। वेरी सॉरी टू हियर अबाउट, बहुत अफसोस। तो वो खुद बीमार थी और इस बीमारी की हालत में हमेशा उससे मेरी फिक्र रहती थी कि कुछ खाया है, शूट पे हो ये तो। और अल्लाह का शुक्र है कि मुझे इस चीज़ का रिग्रेट नहीं है कि मैंने उनका साथ नहीं दिया। मैं कराची में था और मैं अपने रनिंग प्रोजेक्ट्स छोड़ के मैंने उनको क्विट कर दिया, मैंने छोड़ दिया था। अच्छा, और वो शी वॉज वेरी स्केरी, वो इतना डरती थी। इवन कि जब ये पता डायग्नोज नहीं हुआ था ना किडनी फेलियर का, वो पहले जब बीमार होती थी तो डॉक्टर पे भी नहीं जाती थी और बहुत डरती थी डॉक्टर पे जाने से कि मतलब इंजेक्शन लगेगा या मेडिसिन खानी पड़ेगी। तो बस, तो फिर जब डायलिसिस पे चले गए तो हॉस्पिटल में मैं बेड पे उनके साथ लेट के उनकी डायलिसिस करवाता था। तो बस फिर लास्ट ईयर उनकी डेथ हो गई जून में। तो उसके बाद मैं काफ़ी स्ट्रेस और डिप्रेशन में था और अभी अब थोड़ा सा जाके मैं अपने आप को थोड़ा सा मैंने सही बात। हीलिंग प्रोसेस है, अब थोड़ा सा ठीक हो रहा हूँ। और मैंने बहुत टफ और हार्ड टाइम देखा है। तो बस ये गिल्ट है कि मैं बस एक दो बार जिससे हार्श हुआ, मुझे वो नहीं होना चाहिए था। आपको नहीं पता होता कि मतलब अब अगले पल में क्या हो जाएगा। मैं बिल्कुल सोच भी नहीं सकता था कि वो इतनी जल्दी मुझे छोड़ के चली जाएंगी या ऐसे हम मतलब बिछड़ जाएंगे। लेकिन अल्लाह से मैंने एक दुआ की हुई है। मैंने कहा था अल्लाह से, और अब जब वो चली गई कि जाने में तो बहुत जल्दी कर दिया है, लेकिन इंशाल्लाह जब अब इस दुनिया में अपनी ज़िंदगी पूरी करके जो मेरे रब ने लिखी हुई है इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ताला पूरी करके जब आऊँगा, सबसे पहले तुझे मिलूँगा। तो बस एक ये फिश है, सबसे पहले उसको जाके मिलूँगा, अपनी वाइफ को। आपकी तो कहानी बड़ी तकलीफ दे, बहुत मुख्तलिफ और बहुत ही, इसलिए कि आप खुद यंग हो। आपकी अहलिया की कितनी उम्र होगी? 29। हाँ, शी मस्ट बी वेरी यंग। वेरी सैड। वेरी सैड। बस व्यूवर्स जितने भी हैं जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, अलग- सबसे यही इल्तिजा है जी। कि उनकी मगफिरत के लिए दुआ कीजिएगा। जी बस और कुछ नहीं चाहिए। बाकी अल्लाह ताला उनका अगला जहान आसान करें। आमीन। जी उसने यहाँ आमीन। में बहुत तकलीफ़ काटी और मुझे यकीन है कि वो बहुत अच्छी जगह है। ये फरमाइए, आप कितने अरसे आपका साथ रहा इस दुनिया? 3 साल 3 साथ साल। रहे। अच्छा, और शादी आपकी मोहब्बत की थी या अरेंज अरेंज मैरिज। मैरिज थी? मगर मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि आपका बहुत अच्छा कल्बी ताल्लुक़ था उनके साथ, बहुत रिलेशनशिप अच्छा डेवलप हो गया था। बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छा। ये इस हवाले से बड़ी अहम बात है कि जब आप चाहते हैं ना किसी को, तो उसकी याद में डूब जाने के लिए किसी जेंडर की कोई तखसीस नहीं होती है कि अच्छा मैं मर्द हूँ तो मैं किसी की दुख में आंसू नहीं बहा सकता, और या इस रिश्ते में नहीं रो सकते हैं। जब आदमी माँ के लिए, किसी और के लिए रो सकता है, तो यार अपनी वाइफ के लिए भी तो रो सकता है। तो ये तो बात यह है कि चोट कितनी पहुँची है आपको, ये है। तो अल्लाह ताला आपको, बड़ा अफसोस हुआ, मैं तो कोई सोच भी नहीं सकता आपको देख के कि इस किस्म का आपको हादसे का सामना रहा होगा। थैंक यू सर, थैंक यू।
वेरी सैड, वेरी सैड, वेरी सैड। बल्कि उनके गुजरने के बाद फिर अभी कुछ अर्सा पहले ही मैंने, जब मैं डिप्रेशन में था तो एक मैंने वो लिखा था, किसी दर्द का मंजर क्या होगा, किसी दर्द का मंजर क्या होगा, मैंने जिंदा मर के देखा है। किसी दर्द का मंजर क्या होगा, मैंने जिंदा मर के देखा है, ये दोष नहीं किसी और का शाह, तेरे हाथ की जीवन रेखा है। बस तो ये उनके जाने के बाद अक्सर मैं बस कोशिश करता हूँ कुछ थोड़ा बहुत लिखने की। और चूंकि जब डायग्नोज हुआ था 2023 में उनको, तो तब मैं कराची से ख़त्म करके सब वापस लाहौर आ गया था। मैंने अपना सारा काम भी छोड़ दिया था और 2 से 2.5 साल मैंने बिल्कुल कोई काम नहीं और किया। ये रेनल फेलियर अचानक उनको हुआ था डायग्नोज? सडन सडन। सडन क्योंकि जब शादी हुई थी तब 2 दफ़ा अल्लाह ने खैर की खबर सुनाई थी, बट दोनों दफ़ा मिसकैरेज हो गया था। उसके बाद फिर डॉक्टर्स ने कहा कि अभी आप इस तरफ नहीं जाइएगा, कम से कम 8 से 9 महीने, क्योंकि ऑलरेडी 2 मिसकैरेजेस हो चुके हैं, तो बच्चे के लिए हार्मफुल है। मैं मेरे 2 प्रोजेक्ट्स थे, जिसमें से भी एक मैंने बताया था ज़िंदगी एक पहेली, और एक था वो पागल सी। बहुत अच्छे सुपर हिट प्रोजेक्ट्स थे दोनों। वो करने के लिए मैं कराची चला गया। मैं मतलब 1-1.5 महीना काम करता था, फिर आता था 5-10 दिन के लिए, फिर वापस चला जाता था। इसी तरह ऑन एंड ऑफ मतलब मैं आता जाता रहता था। इस सारे टाइम में 8-9 महीने गुजर गए। मैं फिर आया, वापस आया, लाहौर आया, दोबारा चेकअप करवाएं, और उसके बाद प्रोसेस। एक डॉक्टर है मासूमा ज़हरा, उनके पास गए हम, तो उनको जाके जब चेक करवाया तो उन्होंने सबसे पहले कहा कि बेटा आप इनके टेस्ट करवाएं, मैं लिख के देती हूँ। उन डॉक्टर से पहले जितनी भी डॉक्टर्स को चेक करवाया था, कभी किसी ने नहीं कहा था टेस्ट के लिए। सब वो रूटीन चेकअप के लिए बुलवा लेती थी, अल्ट्रासाउंड कर लिया, फॉलिक एसिड लिख दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। वो वाहिद डॉक्टर थी जिन्होंने कहा था कि बेटा सबसे पहले इनके टेस्ट करवाएं। जब मैंने ब्लड सैंपल दिलवाया तो उन्होंने, डॉक्टर साहब ने कहा कि 2 दिन के बाद बेटा रिपोर्ट्स आएंगी, आप परसों आ जाएं। हम जब परसों गए, उनकी टेबल पे वो रिपोर्ट्स पड़ी थी, बट उन्होंने भी देखी नहीं थी। वो जब हमारी बारी आई, हम अपने उनके पास गए, उन्होंने जब चेक किया तो वो तकरीबन कुछ 14 टेस्ट थे। वो 5 जब उन्होंने टेस्ट देख ली, वो शीट्स देख ली, जब छड़ी शीट पे आई ना, तो एकदम उन्होंने ना, लाइक जैसे इंसान खुद को कंपोज करता है ना और ठहरने की कोशिश करता है और अपने आप को लगता है। एग्जैक्टली। तो उन्होंने कहा 1 सेकंड में आई। क्रेटिनिन वगैरह ऊपर होगा शायद। सर क्रेटिनाइन उस वक्त उनका था 10.11। ओह, 10.11 प्लस था, के करीब होना चाहिए उसको। 10.11 था। तो उन्होंने कहा कि मैं 1 सेकंड में काउंटर से होके आई। तो अब मेरी वाइफ फरा नाम था, वो डर गई। उन्होंने कहा नहीं आप कुछ बताएं मुझसे। नहीं बेटा मैं अपने किसी काम से जा रही हूँ, मैं 1 सेकंड आई। क्योंकि चूंकि बाहर वो काउंटर था, काउंटर पे वो गई, उन्होंने लैब में कॉल की होगी। लैब में कॉल करके उनसे पूछा कि ये फरा नाम की पेशेंट है, जो जिनके टेस्ट इनकी ज़रा रीचेक करके बताएंगे, जो रीनल RFT के टेस्ट हैं, ये शीट आपने ठीक की है, भेजिए। वो उनको तकरीबन 8-10 मिनट लगे। 10 मिनट के बाद जब वापस आई तो आके बैठ के ना बड़ा स्माइली फेस, ताकि वो ये शो नहीं करा पाए मतलब कोई बात है या नौजवान बच्ची है और कपल है तो परेशान। उन्होंने कहा कि कैसे बताना, कहती कि बेटा पानी क्यों नहीं पीती ज़्यादा, तुमने अपनी किडनीज का थोड़ा सा ना, अब उसमें स्टोन्स आ गए, मतलब उसको ये बता रही हैं। तो खैर कोई बात नहीं, मैं आपको मेडिसिन दूंगी तो आप वो रिमूव हो जाएंगे, मसले वाली बात नहीं है, आपने डरना नहीं है। तो अब चूंकि उस दिन मैं अपनी सास को और अपने ब्रदर इन लॉ को भी साथ लेकर गया हुआ था, वो भी साथ ही बैठे हुए थे। तो वो कहती अच्छा मैंने तलत से कोई ना ज़रूरी बात करनी है आपकी प्लानिंग के हवाले से, तो आप अम्मी के साथ बाहर बैठें। तो ये फिर दोबारा डर गई, कहती नहीं आप मेरे सामने करें कि बेटा जाए मैं कर लेती हूँ। तो फिर जो मेरी सास थी वो उठा के उन्हें बाहर ले गई। तो अब जैसे ही वो बाहर गई, उन्होंने सडन मुझे उसी वक्त बता दिया कि बेटा इसके तो दोनों किडनीज फेल्ड हो चुके हुए हैं। अच्छा फेल हो चुके हुए थे? फेल्ड हो चुके हुए थे। तो अब उस वक्त तो मैं मतलब कुछ बोल ही नहीं पाया, मैं लाइक जैसे बिल्कुल स्ट्रेचू 2 मिनट के लिए तो मेरी आवाज़ ही नहीं निकली। और जो ब्रदर जो मेरा साला था उसके भी लिटरली वो शिवर करने लग गया था, वो भी डर के उठ के बाहर चला गया। अब उन्होंने कहा मुझे कि सबसे पहले मैं आपको PKLI हॉस्पिटल के 3-4 कॉन्ट्रैक्ट्स दे रही हूँ और मैं इनको फ़ोन भी कर रही हूँ, बेटा जितना जल्दी हो सकता है ना आप ट्रांसप्लांट की तरफ जाएं। घर चले गए। ये बात बताते बताते 5 दिन लग गए। अब चूंकि फ़ौरन उन्होंने कहा था कि इंस्टेंट डायलिसिस पे जाना चाहिए, वरना कभी भी खुदा ना खास्ता ब्लड वाली वॉमिट आ सकती है, तो वो बहुत मुश्किल हो जाएगा फिर। तो ये बात बताते हुए 5 दिन लग गए, और 5 दिन मतलब बताने के बाद
मैं जानता हूँ, मेरा रब जानता है। 22 जून 2023 को डायग्नोज हुआ था और 22 जून 2024 को पूरा एक साल ना गिन के आगे ना गिन के पीछे उनकी डेथ हुई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत फरमाए जी, आमीन। आपको सब्र जमील अता फरमाए। आमीन। वेरी सैड यार, वेरी सैड, वेरी सॉरी फॉर योर लॉस। तो अच्छा, फिर इस बीमारी का पता चलाने के लिए कि ये कैसे हुई, क्यों हुई, एक हिस्ट्री का एक टेस्ट करवाना पड़ता है। वो जब टेस्ट करवाया तो उससे पता चला कि इनको हाई ब्लड प्रेशर का इशू था, जो आज तक कभी चेक ही नहीं किया गया था। डॉक्टर में जाने से डरती थी, इसीलिए ना कभी उसको इसको क्योर किया गया, इलाज किया गया, ना कभी चेक किया गया, जिस वजह से ये इस स्टेज पे आ गई और उसके जो ऑर्गन्स थे मेन वो डैमेज हो गए। ये हाई आपने- ब्लड प्रेशर जो था वो उसको खा गया। हाँ, ये आपने बड़ी अहम बात की, लोगों तक भी पहुंचनी चाहिए ज़रूर, और पहुंचेगी भी इंशाल्लाह। मगर ये अहम बात इसलिए है कि इसको इसीलिए देखिए साइलेंट किलर कहते हैं ना। और अमूमन होता ये है नाज़ा साहिबा कि ये तासुर ये है कि भाई आपके सर में दर्द होगा कहीं ज़्यादा ना, और आँखों में या बाजू का दिल पे बोझ पड़ेगा, तो आप ये कहते हैं कि अच्छा भी ब्लड प्रेशर चेक कराओ ना। अच्छा, ये ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोगों को 160-70 प्लस तक होता है। यहाँ तक कि मेरे बिल्कुल, चूँकि मैं उसका शाहिद हूँ इस वाक़े का, एक मेरे जानने वाले हैं, उनका 180-90 प्लस हो गया, इतना ज़्यादा हो गया कि उनकी आँखों की जो वो थी रप्चर हो गया। वो रप्चर हो गई, और उससे पहले उनको कभी फील ही नहीं होता। जी 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 जी। तो मेरे ख्याल में ख़ास एज के आप तो शुरू में ही, चाहे 20-25 साल के भी आप हैं, तो एक आध बार हफ्ते महीने में ज़रूर, चेक कर लेना क्या कहेंगे, 2 मिनट आपने चेक करा लिया। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि उसकी कुछ सिम्टम्स आए, उसकी सिम्टम्स तब जाहिर होती हैं जब वो ऑर्गन्स को बिल्कुल ख़त्म हो चुका है बाज़ लोगों में, और बाज़ लोगों में ये है कि, तो ये मैंने इसलिए भी गुफ्तगू की ताकि ये मफाद आमा के लिए, ताकि लोग जो हैं रूटीन में अपना हर महीने में, चाहे आपकी कोई भी एज है, बच्चे भी अगर आप हैं 20 साल तक मैं जी, समझता हूं, जी। तो आप इसको ज़रूर चेक करें जी। बहरहाल अल्लाह ताला आपके लिए बहुत आसानियाँ पैदा करे। आमीन। आपका फरहा साहिबा से क्या आखिरी मुकालमा हुआ? अभी जब वो बिल्कुल लास्ट डे वाली बात बताता हूँ। मैं अब चूंकि आखिरी दिनों में वो अपनी अम्मी की तरफ चली गई थी ना, क्योंकि चूंकि वो वहाँ पे ख़ुद को रिलैक्स फील करती थी, तो और मैंने भी उन्हें कहा, मतलब जैसे अब लास्ट डे मैं घर पे आके सो गया था, मुझे अच्छी तरह याद है। तो मुझे एकदम मतलब फ़ील हुआ कि कुछ गड़बड़ है, अल्लाह खैर करे। मैं उठा, मैं फ़ौरन उठा और सीधा पहुंच गया इन लॉज की तरफ। बेल दे के मैं मतलब उस रूम में गया जहाँ वो थी, तो मुझे देख के उठ के वो स्माइल पास की, तो उठाया मैंने, क्योंकि अब चल बिल्कुल नहीं सकती थी, इतनी मतलब वो उर्दू में कहते हैं लागर, और इतनी वो नहीं फो गई थी, नहीं फोगी थी। कमज़ोर हो गई। खैर उनको मैंने उठाया, ऐसे उन्होंने मेरे शोल्डर पे हाथ रखा और मैंने ऐसे पूरा उनको ऐसे पकड़ के, तो मैं ड्राइंग रूम वाली साइड पे लेके चल पड़ा। तो अब मैंने उनको जाके सोफे पे बिठाया और अपनी गोद में लिटा लिया, और बालों को मैं ऐसे मतलब हाथ पे, उनके जो पाँव थे ना, पाम्स थी वो, और ब्लू होना शुरू हो गए हुए थे, ब्रूजेस नीले कलर के ना वो इस। तो मैं बड़ा, मुझे बहुत वो एक फीलिंग्स आती है ना कि खुदा ना खास्ता कि शायद ये, मैं सोच ही रहा था इतनी देर में उठ के तो ऐसे सामने कहती हैं कि ना अभी ना आना, अभी ना आना, अभी ना। तो वो एकदम मुझे वो क्या नाम है, एक बात याद आई कि कहते हैं कि जब किसी को मौत नज़र आ रही हो ना, तो इस तरह उसको चीज़ें नज़र आती हैं। तो मैंने कहा फराज सामने कोई भी नहीं है। नहीं 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 नहीं, इनको को अभी जाए, अभी जाए, अभी नहीं मैंने जाना। तो बस ये, उसके बाद कहती तलत मेरे पाँव में बहुत शदीद पेन हो रही है। तो मैंने देखा तो वाकई पाँव नीले हो चुके हुए थे। तो उसको मैंने वापस लिटाया अपने यहाँ से, सर मैंने कुशन नीचे रखा, मैं पाँव वाली साइड पे जाके मैंने उसके दोनों पाँव चूमे। तो पाँव चूमने के बाद तो कहती आराम से, मेरे पाँव में बहुत दर्द हो रही है। वो मतलब अनबियरेबल थी, मतलब वो जैसे उसकी जो कैफियत थी ना। तो बस ये लास्ट मुझे ये याद मुझे अच्छी तरह से, और कितनी चीज़ें हैं, लेकिन ये मतलब लास्ट मोमेंट वेरी सैड। मगर देखो तलत, एक चीज़ तो तय है कि वो इस इत्मीनान और ख़ुशी के साथ गई कि आपने उनका ख्याल रखा, उनसे मोहब्बत की। सही बात है ना, उनका केयर की। ये अल्लाह का शुक्र है कि इस चीज़ का रिग्रेट नहीं है। तवील उम्र आपके सामने है, करियर है, ज़िंदगी है, और बहुत सारे रिश्तों से इंसान जुड़ा होता है बिल्कुल। उनको